एक कहानी है साहिब की। साहिब देर दफ्तर से बड़े थके हारे घर हैं। आके किसी से मिले बिना अपने कमरे में भोजन कर बिस्तर पे लेटे सो गए। कुछ देर बाद जब आंख खुली तो पाया वो एक बड़ी सी सभा में थे और सामने कोई उनकी ही डायरी लेके खड़ा था। डायरी पे लिखा था जीवन के लक्ष्य। वो साहिब की डायरी में से पढ़ के साहिब को बताता है, पहले आपका लक्ष्य था 10 लाख 1 साल में कमाना। वो आपने प्राप्त कर लिया है। फिर 20 लाख कमाने का था, वो भी आप कमा रहे हो। और अभी आपका लक्ष्य है कि आप 50 लाख कमाएं। आपके पास 2 कमरों का घर है और आपका लक्ष्य है 3 कमरों का घर लेना, या फिर बीवी बच्चों के साथ विदेश जाना और वहां रहना। आपका लक्ष्य है कि आपको गाड़ी लेनी है और उसके लिए 35 लाख जमा करने हैं। ये सब सुन साहेब ने पूछा, आपके पास मेरी डायरी कहां से आई और आप हैं कौन? यम है हम, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है। ये सुन साहब घबरा गए। चेहरे पे शिकन, आंखों में डर, हाथ पांव कांपने लगे और जमीन पे गिर पड़े। ये देख यमराज ने साहब को पूछा, अगर तुम्हें एक और दिन का जीवन दिया जाए तो उसमें तुम क्या करना चाहोगे? बिना पलक झपकाए, बिना सोचे साहब बोले, एक बार और एक बार और माँ की गोद में सोना चाहूँगा। माँ की आवाज़ से मेरा नाम सुनना चाहूँगा। एक बार और पापा की डांट सुनना चाहूँगा। पापा के कदमों में बैठ उनसे बातें करना चाहूँगा। एक बार और माँ की गुस्से वाली बड़ी बड़ी आंखें देखना चाहूँगा। मेरी ही चिंता में मुझे ही डांटते हुए पापा के चेहरे पे मेरे लिए फिक्र देखना चाहूँगा। एक बार और माँ के हाथ का खाना उन्हीं के हाथों से खाना चाहूँगा। एक बार और दोस्तों के साथ किसी भी मजाक पे खुल के हंसना चाहूँगा। उनके साथ गप्पे लड़ाना चाहूँगा। एक बार और बीवी का हाथ पकड़े उसके साथ चलना चाहूँगा। लंबी बेमतलबी बातें करना चाहूँगा। एक बार और बीवी से नोक-झोंक करना चाहूँगा। उसके बाद उसे ये मनाना चाहूँगा। एक बार और बच्चे को उसका पसंदीदा खिलौना देना चाहूँगा। बच्चे के साथ खेलना चाहूँगा। एक बार और उसे गोद में उठा के घुमाना चाहूँगा। उसकी तोतली बोल में उसके साथ बातें करना चाहूँगा। एक बार और परिवार के साथ ताश खेलना चाहूँगा। साथ बैठ भोजन करना चाहूँगा। एक बार और सबके साथ ढेर सारा वक्त बिताना चाहूँगा। संतोष भरी लंबी सांस लेना चाहूँगा। एक बार और, अनेक बार और, ये सब करना चाहूँगा। पर ये सब तुम्हारे धारे हुए लक्ष्य में नहीं है। यमराज जी, वो सब मेरी जिम्मेदारियां थी। ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी, ये तुम्हारी इच्छा थी, तुम्हारी लालच थी, तुम्हारी गलत समझी थी। तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो। तुम दौरे हो। तुम्हारी मृत्यु अभी होती है। सब अंधेरा हो गया। कुछ देर बाद जब साहिब की आंख खुली तो वो अपने ही कमरे में बिस्तर पे थे। सांसें फूली हुई थी, पर यह सोच शांति मिली कि सिर्फ एक सपना था। बाजू में पड़ा अलार्म बंद किया और फटाफट तैयार हो, एक हाथ में बैग और एक हाथ में नाश्ते का टुकड़ा लिए, एक बार और किसी से मिले बिना सब कुछ छोड़ दफ्तर की ओर भागे। एक बार और।